नमस्कार मेरे अभिन्न मित्रों और विद्यार्थियों। आज का पाठ कक्षा 11 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दुष्यंत कुमार जी की बड़ी प्रसिद्ध गजल साए में धूप। दुष्यंत कुमार जी को गजल सम्राट कहा जाता है। इससे पहले कि हम पाठ प्रारंभ करें, मैं आपको बताना चाहूंगा गजल है क्या। साथियों, जिस प्रकार दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया, घनाक्षरी ये तमाम सारे छंद होते हैं, उसी प्रकार गजल भी काव्य का एक अंग है, कविता का एक छंद है। पहले ये छंद केवल उर्दू भाषा का ही मूल रूप से था, लेकिन बाद में हिंदी में भी गजलें लिखी जाने लगी। आज भी लिखी जा रही हैं। मैंने आपको बताया गजल सम्राट दुष्यंत कुमार जी, जिनके टक्कर में शायद ही कोई गजलकार हो पाया हो। गजल कैसे लिखी जाती है, अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं। आपने उर्दू की शेर सुने होंगे, शायरी, गालिब के शेर और तमाम लोगों के शेर जो लोग पढ़ा करते थे, दो लाइनों के दोहे की तरह वो शेर कहलाते थे। गजल हम अगर कहें आपको शेरों का एक गुच्छा है, एक मोतियों की माला है, तो भी गलत नहीं होगी, क्योंकि एक गजल में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10 शेर गुथे होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एक शेर हुआ, 2 शेर हुए, 3 शेर, 4 शेर, और इस तरह करते करते जब कम से कम 6 होने चाहिए और अधिक से अधिक 10 होने चाहिए। ये गजल की पहली परिभाषा मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, जो गजल का अंतिम शेर का जो अंतिम अक्षर है वो लयबद्ध होना चाहिए, एक ही तरीके का होने चाहिए, तुकांत होना चाहिए। जैसे आप इसी को देख लें, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो हर जगह आप जहां देखेंगे, यहां देखिए ना, उम्र भर के लिए, नजर के लिए, और अंतिम जब आप देखेंगे वो भी सब जगह लिए लिए आपको मिलेगा। ये गजल की एक संक्षिप्त सी बात थी। मैंने जैसा बताया उर्दू से ये छंद आया है। ऐसी स्थिति में दिक्कत ये हुई या अच्छाई ये हुई कि इसमें उर्दू भाषा के शब्दों की बहुलता अधिकता होती है, बहुत सारी। एक और बात, गजल का प्रत्येक शेर या तो अलग अलग हो सकता है विषय के अनुसार, अथवा एक ही विषय पर सारे शेर हो सकते हैं। यह स्वतंत्र है गजलकार। जैसे हम नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, रचनाकार कहते हैं, वैसे ही गजल लिखने वाले को गजलकार कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। शेर की एक लाइन मिसरा कहलाती है, मिश्रा नहीं, मिसरा, मिसरा, ध्यान रखिएगा। आपकी के पाठ्यक्रम में जो गजल है उसमें 7 शेर हैं, और अभी आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में, कक्षा 12 में जब आप जाएंगे अगले साल, पता है, तब उसमें फिराक गोरखपुरी की गजल है जिसमें 10 शेर हैं। बहुत बढ़िया शेर, मैंने भी पढ़ाया था गजल कक्षा 12 के विद्यार्थियों को। आज लेते हैं थोड़ा सा प्रसंग और। अगर इसके शीर्षक को देखें, साए में धूप। हालांकि गजल में अलग अलग छंदों में, अलग अलग शेर में कुछ अलंकार मिल जाया करते हैं। इसका शीर्षक ही आपको बहुत बड़े अलंकार की ओर इशारा कर रहा है। साए में धूप, साया कहते छाए को, छाही में धूप है। कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास, विरोध की बात है। शीतल ज्वाला जलती है, ठंडी आग जल रही, विरोधाभास। ठीक, यहाँ साए में धूप दुष्यंत कुमार की कविता है, प्रतीकात्मक कविता है। इस गजल में कवि ने सामाजिक व्यवस्था का खुल करके विरोध किया है, व्यंग किया है। देश आजादी के समय क्या क्या वायदे किए गए थे और हम क्या निकले, उन वादों की पूर्ति नहीं हुई। जनता के साथ शोषण हो रहा है, जनता दुखी है, परेशान है। सामाजिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गड़बड़ियां, वायदा खिलाफी, ये सारे विषय के बिंदु हैं। आइए पहला शेर देखते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए।
कहाँ तो तय था। कहने का मतलब ये हुआ, कहाँ तो ये तय किया गया था। क्या तय किया गया था? चिरागा, हर एक घर के लिए, हर घर में एक चिराग होगा। चिराग, दीपक, दिया, लैंप। चिराग करता क्या है? रोशनी देता है। यहाँ प्रतीक क्या है? हर एक घर में हर आदमी सुखी होगा, संपन्न होगा, प्रसन्न होगा, हर घर में खुशहाली होगी, ऐसा हमने तय किया था। कहाँ तो तय था, चिरागा है एक घर के लिए। साथियों, मुझे याद है, जो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से विख्यात है, कभी शुरुआत थी जनसंघ पार्टी हुआ करती थी। बाद में कई दल मिलकर जनता दल बने और फिर हुआ, खैर उसमें जाता है। उस समय मैं छोटा था, जनसंघ पार्टी का किनारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। यही भाव हुए। हर हाथ को काम का मतलब था प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा, कोई न कोई काम होगा। वही बात कहता है, कहाँ तो तय था, चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर में रोशनी होगी, हर घर खुशहाल होगा, धन दौलत से परिपूर्ण होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं, मयस्सर कहते हैं उपलब्ध होने को, मिला नहीं। अरे शहर के लिए, यहाँ बड़ी बात, यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ शहर, वहाँ चिरागा, यहाँ चिराग। चिराग एक वचन है। कहाँ तो तय था सबको रोजी रोटी मिलेगी, कहाँ सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अरे पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। कहने का मतलब ये, जब लेखक ने लिखा था, कवि ने लिखा था, गजलकार ने लिखा था कि बड़े बड़े गांव आज भी ऐसे पड़े हैं जिन गांवों में बढ़िया पढ़ाई की शिक्षा नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, हम तमाम सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित हैं, रेलवे स्टेशन नहीं है, बस स्टेशन नहीं है। कहाँ तो तय हुआ था जन जन को सुविधाएं मिलेंगी, प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा, हर परिवार प्रसन्न होगा। कहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ढोल में पोल निकली। ये है हमारी शासकीय व्यवस्था। मैं समझता हूँ पहले शेर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 शेर हैं, मैं देखता हूँ, प्रयास करूंगा सातों का एक ही वीडियो हो जाए ताकि आपको बार बार वीडियो खोलना ना पड़े। दूसरा देखते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। देखें दूसरा शेर, कहता है यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त माने होता है पेड़, दरख्त का अर्थ होता है पेड़। अब देखिए, जब हम परेशान हो जाते हैं गर्मी से तो हम किसी वृक्ष की छाया में बैठना चाहते हैं, लेकिन गजलकार कहता है यहाँ पर क्या है, दरख्तों के साए में, पेड़ की छाया में धूप लगती है। बताइए, प्रतीकात्मक। पहले सीधा अर्थ देख लेते, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अरे भाई, यहाँ तो पेड़ों के नीचे भी छाह नहीं मिल रही है, यहाँ धूप मिल रही है, चलो यहाँ से चलें, उम्र भर के लिए पलायन कर दो, छोड़ दो ये जगह, हमको यहाँ नहीं बैठना। अरे सीधी सी बात है, आप पानी बरसते में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में रुके, अरे भाई इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए छाया मिलेगी, साथ ही साथ भीगने से बच जाएंगे। लेकिन अगर वो पेड़ भी टपकता हुआ हो, अरे भैया भागो यहाँ से, कोई फायदा नहीं। कभी भी कहता है यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, मुझे यहाँ पेड़ों के नीचे धूप लग रही है, चलो यहाँ से चलें, यहाँ से पलायन कर जाओ, छोड़ जाओ, हट जाओ, उम्र भर के लिए हमेशा हमें स्थान छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ दरख्त क्या है, वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं को बनाया गया था आदमी की सुविधाओं के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की देखभाल के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए। वो पुलिस विभाग हो सकता है, वो नगर पालिकाएं हो सकती हैं, वो ग्राम पंचायत हो सकती हैं, वो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हो सकते हैं। और उन्हीं जगहों पर आज भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। आप जब मरीज दिखाने जाता है, डॉक्टर स्वयं दवा उसी से मंगवा लेते हैं, सरकारी दवाएं नहीं मिलती। जब थाने जाते हैं, थानेदार अपराधियों से मिल लेता है या पैसा देने की बात करता है तो कहता है रक्षक ही आज क्या बन गया है, भक्षक बन गया है। वो कहता है यहाँ दरख्तों के साए में अरे धूप लगती है। जो संस्थाएं रक्षा के रूप में थीं, भलाई करने के रूप में थीं, वही हमें कष्ट देने लगी हैं, हमारा शोषण करने लगी हैं। इसलिए चलो यहाँ से चलें, उम्र भर के लिए चलो यहाँ से चलते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसी जगह नहीं रहना जहाँ हमें आराम न मिले, बल्कि हमारा उल्टा रक्त चूसा जा रहा हो, जहाँ हमें नाना प्रकार की पीड़ाएं हो। दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। भाषा के मामले में ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली है, लेकिन खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू शब्दों की बहुलता है, उर्दू शब्द भरे पड़े हैं। अगला देखते हैं, खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब से।
अरे ये कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, उसे खुदा नहीं, भगवान तो नहीं हमने देखा है, भगवान तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम कहाँ है भगवान, कहाँ है ईश्वर, हमें नहीं पता। खुदा नहीं न सही, अरे आदमी का ख्वाब सही, कम से कम आदमी का ख्वाब तो है, आदमी ये जानता तो है कहीं न कहीं ईश्वर है, अल्लाह है, वो देख रहा है हमको। उसके मन में एक स्थान जमा हुआ है भगवान की आस्था का। हम भगवान को नहीं देखते, लेकिन भगवान की उस बनाई हुई दौलत को, भगवान की बनाई दौलत क्या है, प्राणी ही तो है, मनुष्य ही तो है, जीव जंतु ही तो हैं, उन्हीं को देखते हैं। ख्वाब तो है कि कम से कम भगवान है, उसी के आस्था के बल पर हम जिंदा हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई हसीन नजारा, हसीन नजारा क्या है, बढ़िया सुंदर दृश्य कि ये भगवान की देन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, हम सब ईश्वर के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं। कोई हसीन नजारा है नजर की, हमारी आंखों के सामने एक दृष्टि है, ईश्वर के प्रति आस्था है, भरोसा है। साथियों एक अर्थ और बता देते हैं, मैं कहता हूँ कभी कभी खुदा नहीं, अरे हम खुदा नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते, न सही, अरे आदमी का ख्वाब सही, मनुष्य तो बन जाओ, आदमी तो बन जाओ। तीन लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक मनुष्य होता है, एक राक्षस होता है और एक देवता होता है। हम देवता नहीं बन सकते, कम से कम मनुष्य तो बने रहो, राक्षस बनने की प्रवृत्ति तो न लाओ। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजारा तुम्हारे मन में एक हो, हम मानव हैं, मानवता का संदेश सुनाना है, मानवता की अलख जगानी है। तो एक हसीन नजारा, एक सुंदर दृश्य आंखों के सामने हो, मानवता से परिपूर्ण, ईश्वर की आस्था से भरा हुआ। ये तीन शेर हुए। चलिए चौथा देखते हैं आपके समक्ष। चौथा शेर, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं, मुतमईन हैं, पत्थर पिघल नहीं सकता, पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं, मैं बेकरार हूं, आवाज में असर के लिए, आवाज में असर के लिए। बहुत बड़ी बात है, कहता है मुझे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उन्होंने एक बात तय कर रखी है, इन्होंने, सामान्य जनता ने, वो जानती है कि शोषण बंद नहीं होगा, बेरोजगारी बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी। वे मुतमईन हैं, मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त। उन्होंने मान कर रख दिया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। ये जो गड़बड़ी करने वाले हैं नहीं, इसी में अरे आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। वे मुतमईन हैं, अरे वो आश्वस्त हैं, वो पूरी तरह समझ चुके हैं कि इस धरती से या इस देश से, इस समाज से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता। कहते हैं किंतु मैं, कवि का आशावादी है, उन्हें कहता है जनता निराश है, अरे यार जो हो रहा है वो होगा, ऐसे ही चलता रहेगा देश। उसने कहा नहीं, मैं बेकरार हूं, अरे मैं बेचैन हूं। क्यों? आवाज में असर के लिए। जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, उस दिन जो शोषण करने वाला है, अत्याचार करने वाला है, भ्रष्टाचार करने वाला है, रिश्वत लेने वाला है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। तमाम फिल्मों में देखा है ना, खलनायक नाना प्रकार के उपद्रव करता है, परेशान करता है। जब पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरे फैक्ट्री के नौकर और मजदूर एक हो जाते हैं, उसे छोड़कर भागना पड़ता है। तो कहता है मैं मुतमईन हूँ, वे मुतमईन, उनको विश्वास है कि परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन हम चाहेंगे जिस दिन, उस दिन, एक दिन जिस दिन हमारे एक हो जाएंगे हम। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। आवाज में असर का मतलब सब एक तरफ हों, कहीं ऐसा न हो आधे लोग उधर मिलने, डर के कारण, भय के कारण या लोभ के कारण, तब तो कुछ नहीं होगा। जिस दिन हम एक होंगे, उस दिन सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगले शेर की ओर बढ़ते हैं। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज, बहुत सुंदर, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए।
ये लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब हैं इस सफर के लिए, इस सफर के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रयास कर रहा हूं एक ही वीडियो में पूरा हो जाए। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक ले। उन लोगों के लिए कह रहा है जो समाज में शोषित हैं, परेशान हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह रंग गए हैं, ढल गए हैं, जिन्हें विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। हमारे यहाँ कहा गया है भ्रष्टाचार तो करने वाला गड़बड़ होता ही है, लेकिन भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय को सहने वाला उससे बड़ा भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। शायर कहता है न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ऐसे लोग भी हैं समाज में कि अगर कमीज नहीं है, बढ़िया प्रतीक लिया, उस उदाहरण बढ़िया दिया है, न हो कमीज, ठंड बहुत है, कमीज भी नहीं है पहनने के लिए, शर्ट नहीं है, क्या करेंगे, पाँव से पेट ढक लेंगे, पैरों को सिकोड़ करके हम बैठ जाएंगे डर की वजह से, जाड़े की वजह से, लेकिन विरोध नहीं कर सकते कि मुझे कमीज चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे खाना चाहिए, हमारा अधिकार, हमारी वेतन चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, हमारे साथ अत्याचार न करो, अधिक पैसे में सिग्नेचर करा, कम पैसे मत दो। विरोध नहीं करेंगे, उसकी जय जयकार करते रहेंगे, कहते न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अरे ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, बोले उनके लिए बड़े अच्छे हैं ये लोग, क्योंकि कितने मुनासिब, ऐसे आदमी चाहिए ना। अत्याचार करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, भ्रष्टाचार करने वाले को एक चाहता है, वो जो कहे तुम वही कहो, उसी की हाँ में हाँ मिलाओ और उसके बदले में लाठियां खाओ, गोलियां खाओ, थोड़े से टुकड़े डाल दिए जाते हैं। कहता है न हो कमीज तो सब कुछ। अभाव में जीवन जीने के बाद भी, कष्ट में जीवन जीने के बाद भी जो लोग उसके आदी हो जाते हैं, विरोध नहीं करते, कहता है ऐसे ही लोग को सरकार चाहती है, अधिकारी चाहता है कि आप छोटे कर्मचारी हैं, किसी विभाग में जाइए, अधिकारी को का विरोध कीजिए, आपके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाकर आपको निकाल दिया जाएगा, नाना प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे। कभी कहता है ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, इनको ऐसे ही लोग चाहिए। इसके बाद दो शेर और हैं और उन दोनों शेरों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है बहर के लिए कि ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस बहर। ध्यान दीजिएगा, कहता है तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। निजाम माने शासन। अरे भाई तुम्हारा शासन है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारे अधिकारी हैं, देश के मालिक तुम हो, तेरा निजाम है। अरे सिलदे जुबान शायर की, शायर की जुबान सिलने का मतलब ये है हमारी वाणी पर कंट्रोल लगा दो। जो बोलेगा तुम उसे जेल में डाल दोगे, नाना प्रकार के आरोप लगा दोगे, अनेक प्रकार की समस्याओं से घेर दोगे, झूठ मूठ के तमाम गवाह इकट्ठा कर लोगे। तुम्हारे विरोध में जो बोलेगा, अरे तेरा निजाम है, तेरा शासन है, सिल दे जुबान शायर की। कवि कहता है मेरी जबान को सिल दो। इन्हें तमाम पुरस्कार नहीं मिले थे, स्वयं नुकसान हुआ था, मगर जो कवि होता है वो स्पष्ट वक्ता होता है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तुम्हारा शासन है, तुम्हारा अधिकार है, तानाशाही है, तुम चाहो तो तुम्हारे विरोध करने वालों पर रोक लगा दो। अरे ये एहतियात जरूरी है, एहतियात इस प्रकार की कार्रवाई जरूरी होती है। क्यों? बोले इस बहर के लिए, इस शासन चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता, तुम करोगे क्योंकि तुमको अपनी जय जयकार करानी है। तुमको वो आदमी पसंद होंगे जो तुम्हारी जय जयकार करेंगे। एक और अर्थ देख ले, बहर कहते हैं छंद को। छंद में एक विशेषता होती है कि जो शब्द डिस्टर्ब कर रहा है, छंद बना रहे हैं, मान लीजिए दोहा बनाया आपने और 13 की जगह 14 मात्राएं हो गई, तो एक मात्रा को हटा देनी पड़ता है, निकाल देना पड़ता है। उसने कहा यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। गजल के छंद बनाते समय या किसी छंद बनाते समय जो
शब्द रखा जाता है और अगर वो शब्द उसमें बाधक बन रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा शासन है, तुम अपने शासन में जो तुम्हारा विरोध कर रहा है उसको तुम निकाल दो, बाहर कर दोगे। उसमें हर आदमी जानता है, तमाम नेताओं के त्याग पत्र ले लिए जाते हैं। क्या वो त्याग पत्र खुशी से देते हैं? भाई ठीक है, तेरा निजाम है, सिलदे जुबान शायर की वाली बात होती है। जब भारत में आपातकाल लगा था, तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। यही तो कहना चाहता है, तेरा निजाम है, आपकी सरकार है, आपके न्यायालय हैं, आपके सब कुछ हैं, पुलिस आपकी है, सब कुछ आपका है, जो चाहो सो कर दो। और अंतिम शेर के साथ अंतिम शेर में लिख रहा हूँ, जिए तो अपने बगीचे में, बस एक मिनट और रुकिएगा, जिए तो अपने बगीचे में, अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में, मरे तो गैर की गलियों में, गलियों में गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के लिए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कहता है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बढ़िया सुंदर फूल होते हैं, जमीन में बिखर जाते हैं। कहता है जिए तो अपने बगीचे, अपना बगीचा, अपने देश, अपनी माटी, अपनी धरती, अपना स्वाभिमान, अपना परिवार, अपने सज्जन, अपने लोग, नाना प्रकार की सुखों के अपने उस पेड़ के नीचे जिंदा रहें तो अपने उसी में। और अगर मृत्यु आए, कभी कहता है मरे तो गैर की गलियों में, अगर कहीं बाहर भी जाना पड़े, अन्याय के साथ जाना पड़े, तो भी मरते समय इस बात का ध्यान रखना है, गैर की गलियों में मरे तो गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर जो है अपनी संदेश, अपना स्वाभिमान, अपने जीवन मूल्य, अपने संस्कार, उनके लिए जय करते हुए मरे, भले ही बाहर मरे। क्या था, तमाम लोगों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी लगा दी गई। उनसे कहा गया तुम्हें फांसी छोड़ दी जाएगी, एक बार अंग्रेजों की जय कर दो, भारत माता की जय करना बंद कर दो। नहीं माने, नहीं करना। मृत्यु आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कहता है मरे तो गैर की गलियों में, दूसरी जगह भी मरना पड़े तो गुलमोहर के लिए मरे, शांति के लिए मरे, जीवन मूल्यों के लिए मरे, देश प्रेम के लिए मरे, स्वाभिमान के लिए मरे, काय होकर न मरे। मृत्यु तो एक बार आती है, कामना मृत्यु की हो तो कर दे देश पर कुर्बानी, मानो तेरी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी कहानी। कभी कहता है इसलिए मृत्यु भी और जीवन भी स्वाभिमान पूर्ण ढंग से जीना चाहिए। गुलमोहर यहाँ कई चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, हमारे शाश्वत मूल्य, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी अच्छाइयाँ, दया, माया, ममता, परोपकार, तमाम चीज़ें हैं। तो अपने स्वाभिमान के साथ जीवित रहें, मृत्यु भी हो तो स्वाभिमान के साथ। मैं समझता हूँ बता दिया। खड़ी बोली है, उर्दू के शब्दों की अधिकता है, गजल छंद है, समाज की अव्यवस्था पर एक करारा व्यंग है। स्वतंत्रता के समय जो वायदे किए गए थे, आज चुनाव के समय जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। कवि ने, गजलकार ने एक करारा तीखा व्यंग किया है। तैयार कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास यहीं पर विश्राम।